यूट्यूबर्स उत्तम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन है। एक्सेप्शन हैंडलिंग तब किया जाता है जब जैसे कोई प्रोग्राम है, हमको लगता है कि इस प्रोग्राम में एरर आ सकता है, तो उस प्रोग्राम में जो एक्सेप्शन को हैंडल करना है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बिल्ट अपॉन 4 कीवर्ड: ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो। ट्राई कैच हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें संभावना रहती कि हाँ, यहाँ पे मुझे एरर मिल सकता है, इस कोडिंग लाइन में मुझे ऐसा लग रहा है कि एरर आ सकता है। जैसे मैंने कोई पेज बनाया और मैंने यूज़र को बोला कि भाई तेरे को 2 नंबर देना है और उसका डिवाइडेशन तुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट यूज़र डजंट नो कि भाई यार यहाँ पे एरर भी आ सकता है। बट जैसे कोई वैल्यू है, उसी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करे तो वो वैल्यू एरर थ्रो करता है और एप्लीकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो हमें पता है कि वहाँ एरर आ सकता है, तो हम वहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाएंगे। और कैच ब्लॉक क्या करता है? कैच ब्लॉक उस जो एरर आ रहा है, जो एक्सेप्शन आ रहा है, उसको हैंडल करता है। और फाइनली ब्लॉक का यूज़ हम तभी करते हैं जैसे मुझे ये देखना है कि अगर प्रोग्राम में एरर आता है फिर भी मेरा फाइनली ये मुझे उसका आंसर ये चाहिए। और अगर प्रोग्राम में एरर आए या ना आए, मुझे फाइनली वो तो एग्जीक्यूट करना है जो कोड मैं फाइनली में लिखूंगा। जैसे अगर कोई फाइल ओपन है, अगर मैं कोई किसी प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, उसमें फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो एट दी एंड फाइल क्लोज होनी चाहिए किसी भी हालत में। जैसे अगर मैं कोई डेटाबेस का प्रोग्राम अगर बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करूँ, बैकएंड यूज़ करके अगर मैं जैसे वहाँ कनेक्शन ओपन करना पड़ता है डेटाबेस का, तो एट दी एंड कनेक्शन क्लोज करना है, तो क्लोज कनेक्शन को मैं फाइनली ब्लॉक में ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। थ्रो कीवर्ड और एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग दो टाइप के: डिफ़ॉल्ट, एक जो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रहता है, और एक हम यूज़र डिफाइन, हम खुद बना सकते हैं एक्सेप्शन मैसेज और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यूज़र से 2 नंबर लेना है। तो इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ से यूज़र से। यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर। एक काम करते हैं, ये वाइट लाइन की जगह पे मेरे ख्याल से वाइट ही ठीक रहेगा, बिकॉज मुझे वहाँ पे चाहिए। और मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ न्यू लाइन, ऑब्वियसली न्यू लाइन। और मैं कहूँगा कि भाई हाँ, न्यू लाइन ले लें ताकि बीच में एक गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे int b इज इक्वल टू at the end। चलो ठीक है, अभी प्रोग्राम को बिल्ड करके देखता हूँ। ओके, सक्सेसफुली है। रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, सॉरी, फॉर्मेट एक्सेप्शन वाज अनहैंडल। एक्चुअली ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया और एंटर कर दिया, इसलिए वैल्यू आया। देखो ये डिवीज़न 2 दे रहा है, ऑब्वियसली रन कर रहा है। बट फॉर्मेट एक्सेप्शन आपने देख लिया कि फॉर्मेट एक्सेप्शन कैसा है। अब ये देख लो, ये डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन। तो ये
ये एरर अगर हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं कर रहे, हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे, तो ये प्रोग्राम को डायरेक्ट वहीं पे स्टॉप कर दे रहा है। तो यहाँ पे अब हम हैंडल करेंगे ट्राई कैच का यूज़ करके। कैच सबसे पहले तुम तू देख भाई, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है, अगर है तो उसको तू ले, जीरो वाला एरर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस टाइम में कौन सा एरर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो टेक्निकल जो एरर मैसेज रहता है वो नॉर्मली कोई समझ नहीं पाता है। फॉर्मेट एक्सेप्शन अगर आता है तो एक काम कर, तो फॉर्मेट एक्सेप्शन के टाइम में फॉर्मेट वाला एरर, फॉर्मेट वाला एरर चलेगा मेरे ख्याल से, इतना भी कुछ नहीं करना है। और ओवरफ्लो, एक ओवरफ्लो वाला भी एरर है मेरे ख्याल यहाँ पे है, तो ओवरफ्लो एक्सेप्शन, बहुत से एक्सेप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं। ओवरफ्लो वाला एरर, और यहाँ पे ex डॉट मैसेज और एट द एंड ये यहाँ से निकाल कर एट द एंड डालना है, बिकॉज हमको होल्ड करना है। तो पहले देख लेते कि यार भाई कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है एरर नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ओवरफ्लो एरर कैसे आता है। ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो वाला एरर आ गया, ठीक है फाइन। तो अब एरर बोल रहा तो सॉरी एप्लीकेशन बंद हो, ओके रिस्टार्ट, व्हाट इज द एरर, एक्सेप्ट, सॉरी सॉरी, ओके बिग 10 और फॉर्मेट ना, फॉर्मेट वाला एरर आ गया। तो अभी तो ये एप्लीकेशन ऑब्वियसली बंद होने वाली है क्योंकि एरर आ गया, इसने बता दिया कि एरर है। तो सेकंड टाइम में जीरो, ये देखो जीरो वाला एरर भी आ गया। तो तीनों आपने देख लिया, फॉर्मेट वाला इसने कैसे हैंडल किया, ओवरफ्लो वाला कैसे हैंडल किया, जीरो वाला कैसे हैंडल किया, तीनों आपने देख लिए। अब हम देखते कि हमें खुद का यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनाया जाता है। तो ये कोड डिलीट कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं हम।